आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं भारत माता के एक ऐसे कोहिनूर महावीर, महाप्रतापी, महायोद्धा, महान राष्ट्रभक्त, मातृभूमि प्रेमी राजा का इतिहास जिससे मुगल थर थर कांपते थे। दोस्तों, भारत माँ के इस अनमोल लाल का रोमांचक इतिहास जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि भारतीय सनातन इतिहास की रोमांचक जानकारियां आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारत माँ के अनमोल लाल मेवाड़ के पराक्रमी राजपूत सम्राट महाराणा प्रताप के शौर्य, पराक्रम और वीरता की गाथा। महाराणा प्रताप बहुत बड़े स्वाभिमानी राजा थे। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई था। माता जयवंताबाई ने महाराणा प्रताप को बचपन में ही भारत के महावीरों के बलिदान, त्याग, पराक्रम और शौर्य की गाथाएं सुनाकर उनमें अदम्य साहस और पराक्रम का तेज अभिभूत कर दिया था, जिससे महाराणा प्रताप में मातृभूमि और राष्ट्र प्रेम की रक्षा भावना का ऐसा संचार हुआ कि मुगलों की नींव हिलाकर रख दी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महान योद्धा राणा सांगा इनके दादा थे। महाराणा प्रताप उदयपुर और मेवाड़ में सिसोदिया वंश के राजपूत राजा थे। आज से 500 साल पहले दिल्ली की सल्तनत पर मुगलों का परचम बुलंद हो चुका था और इसके बादशाहत की सियासत पर अकबर की हुकूमत थी। अकबर विस्तारवादी नीति का बादशाह था। शुरुआत से आसपास के राज्यों को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाने का प्रयास शुरू कर दिया था। इसी के तहत पश्चिम में राजपूतों पर अपना ध्वज फहराने की कसम खाए। आमेर की राजपूत रियासत के बाद बड़ी बड़ी राजपूत रियासतें भी अकबर की अधीनता स्वीकार करती गई। जब गुलामी की जंजीरें इंसानों को जकड़ रही थी तो मेवाड़ स्वाभिमान से सर ताने खड़ा था। अकबर को यह नागवार गुजरता था कि मुगलों के सामने कैसे हिंदू राजा सर ताने खड़ा रह सकता है, मगर अकबर इनकी वीरता से भयभीत था, इसलिए वह किसी भी युद्ध में महाराणा प्रताप से लड़ने नहीं आया। अकबर बिना युद्ध के महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। इसके लिए उसने 4 दूत जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और राजा टोडरमल को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 1573 ईस्वी में भेजा, मगर महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। हिंदुओं की निर्मम हत्या करने वाले, युद्धों में औरतों को लूटकर उनकी इज्जत लूटने वाले, औरतों को मीना बाजार में बेचने वाले मुगल बादशाह अकबर से लड़कर भारत माँ की रक्षा करना, स्त्री जाति के मान को बचाना और सनातन धर्म की रक्षा करना ही महाराणा प्रताप ने अपना परम कर्तव्य समझा। महाराणा प्रताप का कद 6 फुट 5 इंच था। इनके भाले का वजन 80 किलो का था तथा इनके कवच का वजन 29 किलो का था। अकबर की अधीनता स्वीकार न करने पर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से भील सेना के सरदार पानरवा के ठाकुर राणा पुंजा सोलंकी और हकीम खां सूरी ने युद्ध किया। हल्दी घाटी का मैदान राजस्थान के गोकुंदा के पास एक सकरा पहाड़ी दर्रा था।
महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में अविस्मरणीय रण कौशल, साहस एवं वीरता का परिचय दिया। भारी भरकम मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह और आसफ खां ने किया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। हल्दी घाटी का बहुत ही भीषण प्रलयकारी युद्ध हुआ। इसमें महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को घोड़े सहित तलवार के एक वार से 2 भाग में चीर दिया था। बहलोल खां दैत्याकार खूंखार भेड़िया था। अकबर युद्ध में जीतू ही बहुत सी औरतों को बहलोल खां को उनकी इज्जत लूटने के लिए दे देता था। महाराणा प्रताप इस युद्ध में घायल हो गए। उनका घोड़ा जो हवा से बात करता था, स्वाभिमान युद्ध कला में पारंगत चेतक को मुगलों ने धोखे से मार दिया। हल्दी घाटी के मैदान में पूरे 1 दिन तक चले इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप पर लगातार आक्रमण होते रहे। अकबर ने चित्तौड़गढ़ का किला जीत लिया। महाराणा प्रताप को जंगल में शरण लेनी पड़ी। महाराणा प्रताप को फिर से सेना एकत्रित करने के लिए राष्ट्रभक्त भामाशाह ने 24,000 सैनिकों के लिए 12 साल तक का खर्च अनुदान में दे दिया। महाराणा प्रताप ने फिर से सेना एकत्रित किया और फिर से एक बार भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ का किला जीत लिया व मेवाड़ पर अपनी विजय पताका लहरा दी। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई, कभी मुगलों को चैन से नहीं रहने दिया। महाराणा प्रताप ने देश, नारी, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। अकबर के लाख कोशिशों के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप की वीरता, शौर्यता, स्वाभिमान, त्याग, बलिदान पर भारत एवं हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए और ऐसे महान पुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम एक बार फिर मिलेंगे भारत के किसी महावीर, महायोद्धा, प्रतापी, महान सम्राट, सनातनी सम्राट का इतिहास लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।